खुफिया ने हमेशा अपने प्रोग्राम्स के जरिए आवाम को आगाही दी और ब्रांड्स के नाम पर खुदाई दावे करने वालों को बेनकाब करके हमने आवाम को दिखाया कि आपकी हक हलाल की कमाई और फर्स्ट क्लास कहलाने वाले सो कॉल्ड रेस्टोरेंट अपनी थर्ड क्लास फूड क्वालिटी से आवाम को बीमार करते रहे। पिछले हफ्ते दिखाया जाने वाला प्रोग्राम जिसमें मशहूर जमाना पिज्जा मैक्स का हाल हमने आवाम को दिखाया और सिर्फ इतना बताया जिससे ये लोग अपना क़िबला दुरुस्त करें, लेकिन क़िबला दुरुस्त करने के बजाय इल्ज़ामात की बौछार और जिस तरह की ज़बान सोशल मीडिया पर इस्तेमाल की गई, सरकारी इदारों और उनके अफसरान की वीडियोस शेयर करके उन्हें बदनाम किया गया। अब ये लाजिम है कि हम भी आवाम को उनका चेहरा दिखाएं जो उन्होंने छुपा कर रखा है। हमने हमेशा सच का साथ दिया और कोशिश की कि किसी पर ज़ाती तौर पर बात ना करें, लेकिन जिस तरह से ज़ातियात पर बात की गई तो चले आपको भी हम आईना दिखा दें। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने बड़े बड़े रेस्टोरेंट पर प्रोग्राम किए और उनका हाल आवाम को दिखाया, जिसको रेस्टोरेंट मालिकान ने दिल से तस्लीम करते हुए अपना क़िबला दुरुस्त किया। पहली बार ऐसा हुआ कि पिज्जा मैक्स नामी रेस्टोरेंट पर खुफिया ने असिस्टेंट कमिश्नर के सरप्राइज विजिट की पूरी कवरेज की और आवाम तक पहुंचाया भी। आवाम ने खुफिया की काविशों को सराहा और हम अपना प्रोग्राम करने के बाद दूसरे जराइम को बेनकाब करने में लग गए, लेकिन सोशल मीडिया पर सरकारी कार्रवाई और खुफिया की काविशों का प्रोपेगेंडा किया जाने लगा। खातून एंकर को इनबॉक्स में गालियां दी जाने लगी और फिर हमें धमकियां दी जाने लगी कि हमारे प्रोग्राम को बंद करवा देंगे और सरेआम गोली मार देंगे और सीसीटीवी फुटेज को मैनिपुलेट करके शेयर किया गया। अब खुफिया को जब जातियात पर निशाना बनाया गया तो फिर ये वाजिब है कि हम आवाम को दिखाएं कि पिज्जा मैक्स पर सरकारी छापा क्यों पड़ा और उसकी पूरी कवरेज क्यों नशर की गई। आज का प्रोग्राम देखकर हकाइक सामने आ जाएंगे जिनको खुफिया ने दरगुजर किया। पिज्जा मैक्स की इज्जत की लाज रखी, लेकिन आईना दिखाना बहुत जरूरी है। आप देखें बाहर फ्रंट एरिया कितना साफ सुथरा है और जो किचन जहाँ पे असल कुकिंग होती है वो कितना डर्टी है। नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने पिज़्ज़ा मैक्स पे प्रोग्राम किया था और पिज़्ज़ा मैक्स के हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही थी। इसलिए जब असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली ने सरप्राइज विजिट प्लान किया और खुफिया को कवरेज की दावत दी तो हम राज़ी हो गए। और इस प्रोग्राम को करने का मकसद जो था वो तनकीद बराए इस्लाह था। इसका मकसद ये नहीं था कि तनकीद बराए तनकीद की जाए या किसी का बिज़नेस ख़राब किया जाए। 12 असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली ने भी अपने प्रोग्राम के दौरान ये बात दोहराई कि हमारा मकसद सिर्फ इस्लाह है। अच्छा, हमारे प्रोग्राम के बाद वहाँ क्या क्या चेंजिंग आई, किस तरह से इस्लाह हुई, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक प्रोपोगेंडा जो है वो हमारे प्रोग्राम के बाद शुरू कर दिया गया। ज़ातियात पे उतर आए और जो वहाँ के ऑफिसर्स थे उनकी वीडियो शेयर कर कर ये दावा किया गया कि वो खुफिया टीम के मेंबर हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पिज़्ज़ा मैक्स की जानिब से जो एडिटेड सीसीटीवी फुटेज जो है वो पब्लिश की गई, उसमें उनका ये कहना था कि एक तो जो असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जो टीम मौजूद थी, उनके जो ऑफिसर मौजूद थे उनको खुफिया टीम का मेंबर कहा गया, जबकि वो खुफिया टीम के मेंबर नहीं थे। और ये कहा गया कि जहां वो चीज़ें चेक कर रहे थे वहीं पर फ़ौरन एंकर ने जाके हाथ लगाया और वो वहाँ से आलू बरामद कर लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ सबसे पहले एक चिकन का पैकेट मौजूद था जो कि बराबर में विंडो चल रही है, आप देखेंगे कि पहले मैंने वो चिकन का पैकेट उठाया था, उनसे पूछा था कि चिकन का पैकेट यहाँ नीचे क्यों रखा हुआ है, फिर उन्होंने जो जवाब दिया था। फिर उसके बाद वहाँ प्याज की भी एक थैली मौजूद थी, एक बास्केट थी जिसमें सब्जियाँ छुपा के रखी गई थी, हाइड की गई थी। उसी में से वो जो सब्जियाँ छुपी हुई थी उसी में से एक थैली आलू की भी निकाली थी जिसमें गले सड़े आलू थे, फिर वो निकाले। यानी वहाँ मौजूद तमाम चीज़ें दिखाई थी, उसके बाद वो थैली वहाँ से निकाली। स्मेल कितनी हुई है, इसे खोलते ही इतनी स्मेल आने लग गई। फंगस लगा हुआ है इसके ऊपर और एक नहीं है, ये सारे ऐसे हैं। ये अगर आप फेंक दें, अपने हाथों से फेंक दें इसको, ये एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं। इनको अभी डस्टबिन में डालें सारे। बहुत सारी स्मेल है। अच्छा, ये चिकन आपने नीचे क्यों रखा हुआ है? थो करने के लिए। ये यहाँ रखा हुआ है थो करने के लिए। इतना काफ़ी है कि अभी और दिखाएं। अब भी क़िबला दुरुस्त ना किया और आवाम को बेवकूफ़ बनाया तो प्रोग्राम के बाद मौसूल होने वाली वीडियोस अगली बार के लिए बचा कर रखी हैं जो अभी तक नहीं चलाई। आवाम से और उस खुदा से माफ़ी मांगो जिसकी नेमत और दी हुई इज्जत को तुमने खाक में मिलाया।
कोई ढाबे का होता ना होटल, मैं कहती ठीक है पिज़्ज़ा मैक्स ना, आप वो देख रहे ब्रांड है, ब्रांड तो ब्रांड है, ब्रांड में ये तरीका है। प्रोग्राम के बाद दर्जनों लोगों ने हमें शवाहिद दिए, जिसके बाद इस अमानत को आवाम के सामने दिखाना हमारा फरीजा बन गया। 2015, 2016 और 2017 की भी तमाम तर शिकायतें जुटला देना और ये भी कह देना कि असिस्टेंट कमिश्नर ने जुर्माना नहीं नजराना वसूल किया था। सोशल मीडिया साइट्स बिक गई हैं, उन्होंने पुराने दौर में जाकर पोस्ट लगा दी हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम को करने के बाद हमें हमारे पेज पर कितनी शिकायत मौसूल हुई वो एक अलग कहानी है, लेकिन हम अभी उससे पहले की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि फेसबुक के पेज पे, सोशल मीडिया रिव्यूज़ में, पिज़्ज़ा मैक्स के पेज पे चेक कर सकते हैं आपकी कितनी शिकायत मौजूद हैं। इस वक्त मेरे सामने दानियाल कमर साहब की प्रोफाइल खुली हुई है और इन्होंने जुलाई 2017 को एक पोस्ट शेयर की थी पिज़्ज़ा मैक्स के हवाले से और इनके पिज़्ज़ा में से मक्खी निकली थी। फिर उसके बाद एक और साहिबा हैं आयशा यासीन, इनके पिज़्ज़ा में से बाल निकला था। इन्होंने वो जो बाल निकला है उस पिज़्ज़ा की पिक्चर भी शेयर की है और ये नवंबर 2017 की है। यानी कि इस प्रोग्राम के बाद तो जो हमें शिकायत आई वो तो बात की स्टोरी है, लेकिन उससे पहले कितनी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे शिकायत मौजूद थी। या आप खुद बासानी सर्च कर सकते हैं पिज़्ज़ा मैक्स के पेज पे, आप उनके रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, उस पर भी देख सकते हैं कि लोगों ने कितनी शिकायत की है। हमारी साइड स्क्रीन पर वो तमाम जो कंप्लेंट्स लोगों ने इस प्रोग्राम से पहले की थी और काफ़ी महीने पहले, यानी कि 2017, 2016, 2015 में 3 साल पुरानी बात कर रही हूँ कि 3 साल से मुस्तकिल इनकी कंप्लेंट्स आ रही थी और वो तमाम चीज़ें सोशल मीडिया साइट्स पर मौजूद हैं। खुफिया ने पिछले प्रोग्राम में दिखाया था कि इस किचन में क्या क्या रखा था। यहाँ हमने सिर्फ सहाफत की, पर्सनल नहीं हुए, वरना यहाँ कपड़ों के अंदर से आने वाली बदबू, किचन में मावा गुटखा खाने वाला स्टाफ, यहाँ का डीप फ्रीजर जिसके अंदर इतनी फंगस थी, और तो और यहाँ पर पड़ा आटा और यहाँ का स्टाफ जिस वॉशरूम में जाता है वो भी नहीं दिखाया। आटे के बोरों को जिस तरह जमीन पर रखा हुआ था, आजाद जानवरों की रेल पेल, डब्बों पर कौवों की बीट थी, जिस शख्स के नाखून बड़े थे और जो शख्स किचन में काम कर रहा था वो कौन था, हम वो सच आवाम को दिखाएंगे जो झुटलाए जाते रहे। अब बाकी चीजें जो खुफिया दिखाए उनका जवाब कौन देगा। लाल बेग हो गए, मक्खियाँ हो गई, मच्छर हो गए, इस टाइप की चीज़ें जो है ना इन सुराखों के अंदर बहुत आसानी के साथ ग्रो, खासकर किचन एरिया में तो ये होना ही नहीं चाहिए कोई इस किस्म की सुराख। यहाँ पे कोई फ्लाई कैचर भी नहीं है तो फिर बिल्कुल फ्लाई कैचर लगा होना चाहिए। प्लस ये कि टाइमिंग में लगे हैं नहीं, किचन पर भी लगा है, नीचे भी लगा हुआ है। इम्पोर्टेंट है, कस्टमर से ज़्यादा उनके फूड के अंदर फ्लाई प्रॉब्लम करेगी, कस्टमर को इतना प्रॉब्लम नहीं करेगी। चीज़ें जो है वो आमतौर पे जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कही जाती हैं ये किचन से बाहर होनी चाहिए, तो वैसे भी एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है, खासकर जब इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट ना भी हो, अगर इस कंडीशन में भी अगर ज़्यादा हीट होता है, ओवर हीट होता है, खुदा ना खासा अगर किचन में आग लग जाए, ये ब्लास्ट करेगा तो इसकी ब्लास्टिंग इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा सकती है। कौन कहता है कि खुफिया के प्रोग्राम के बाद सुधार नहीं आता? खुफिया के प्रोग्राम्स के बाद जितना सुधार आता है किसी और प्रोग्राम के बाद इतना सुधार नहीं आता, और ये सुधार आप अभी मुलाहिजा कर लें। वैसे तो असिस्टेंट कमिश्नर ने उनको 1 महीने का टाइम दिया था और 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपनी हालत सुधारनी ही थी, लेकिन जिस टाइम हमने विज़िट किया तो आप ये देख सकते हैं डबल स्क्रीन पर कि आप ये देखें कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई SOPs नहीं थी, वहाँ पर कोई ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि आप किचन में एंटर होने से पहले ग्लव्स पहनेंगे या जो है वो आप हैट लगाएंगे या बेड नेट पहनेंगे, कुछ भी ऐसा वहाँ पे मेंशन नहीं था। लेकिन हमारे प्रोग्राम के बाद ये आप देख सकते हैं डबल स्क्रीन पे जो वीडियो चल रही है कि कैसा सुधार आया कि उन्होंने सबसे पहले ये SOP जो है वहाँ पे जो है मेंशन कर दी, और उसके साथ साथ जब ये चीज़ें ये बता रहे हैं कि कोई भी हमारे किचन में हेड कवर किए बगैर नहीं जा सकता, तो इसी बात के दौरान आप अचानक से देखें कि इन्हीं के स्टाफ का एक मेंबर जिसका हेड कवर नहीं है वो अंदर मौजूद है। चलिए कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ही सुधार आएगा, एकदम से जो है वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, तब्दीली आ रही है। खुफिया के प्रोग्राम के बाद ही सही तब्दीली आ रही है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें।
आपकी लाइव वीडियो में डाइनिंग कितना साफ था, लेकिन आपने ये जो हेयर और हेयर नेट का बॉक्स लगाया वो पहले कहाँ था? आपके किचन में कपड़े टंगे थे, बर्तनों में हेलमेट के साथ साथ और भी कुछ पड़ा था। सारे पतीले काले काले थे जो अचानक लाइव वीडियो में साफ हो गए। वो टूटा हुआ डीप फ्रीजर जो नीले रंग का था, जिसमें फंगस थी और चीजें रखी गई थीं, वो गायब हो गया और लाल रंग का डीप फ्रीजर दिखाया गया। किचन के अंदर डिस्पेंसर कहाँ गया? सिंक में बर्तन गायब और गटर का पानी जिस टब में भरा था वो गायब हो गया। और फिर अंदर सब कुछ अच्छा दिखाया जाता है। डो मिक्सर मशीन का रंग बदल जाता है, दीवारों पर नया रंग हो जाता है, पिज्जा पैन की मंझाई हो जाती है, आलू साफ सुथरे आ जाते हैं और पिज्जा के साफ सुथरे डब्बे आ जाते हैं। डब्बा हलाल है या हराम, इसका जवाब कौन देगा? हमें कैसे पता चलेगा कि फूड ग्रेड है? देखिए, इस बॉक्स की फॉर्म में तो आप किसी भी ब्रांड पे चले जाएं तो पता करना मुश्किल है। इसका तरीका ये होता है कि जिस जगह से ये बनवा रहे हैं वो फूड ग्रेड का सर्टिफिकेट देते हैं, हलाल का और फूड ग्रेड का, क्योंकि इसमें जो सॉफ्टनिंग एजेंट लगाया जाता है उसमें आमतौर पे जेलेटिन या इस टाइप का कोई मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो इस मटेरियल का मिसाल के तौर पे अगर ये क्राफ्ट पेपर है तो क्राफ्ट पे कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं हुई है जो कंटामिनेशन कॉज करे। तो ये वाली जो चीज़ है, ये सर्टिफिकेट आमतौर पर जो पैकेजिंग कंपनी होती है वो प्रोवाइड करती है। जब मेरे जैसी कंज्यूमर बॉडीज़ अगर अवार्ड देने लग जाएंगे ब्रांड्स को और ये भी नहीं देखेंगे कि उसकी क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, और हम उसको अपने किसी उससे नवाज देंगे, तो डेफिनेटली सी बात है कि फिर उसके ऊपर कैसे आप जाएंगे। खुफिया की टीम ने आवाम को हकायक दिखाए और इस बार हमें इस सच को दिखाने से रोकने की खातिर बहुत से हथकंडे अपनाए गए। कभी रिश्वत की ऑफर तो कभी इश्तिहारात की, कभी बासर लोगों से फोन करवाए गए और आखिर में केबल ऑपरेटर्स को मालो मता की ऑफर की गई कि अब तक न्यूज चैनल को केबल से कुछ दिनों के लिए हटा दिया जाए। इतना कुछ होने के बावजूद ये प्रोग्राम चलाया गया क्योंकि सरबराह शेर दिल हो तो ऐसे गीदड़ों की गीदड़ भपकी सिर्फ सुनाई देती है। पिज्जा मैक्स की शिकायत किन लोगों ने की? अगर हम आपको 2015 से 2017 तक इनकी सैकड़ों शिकायत प्रोग्राम में दिखाना शुरू कर दें तो वक्त कम पड़ जाएगा। सोशल मीडिया पर झूठा स्कैंडल बनाया गया कि प्राइस एंड ब्यूरो सप्लाई ऑफिसर खुफिया का टीम मेंबर है और उस जगह आलू रख कर गया। तो जनाब, जिस जगह आलू की बात की जा रही थी, एंकर ने वहां से आलू का शॉपर नहीं बल्कि पहले चिकन का शॉपर उठाया, जिसको आपके किचन में मौजूद स्टाफ खुद बता रहा है। आपके पूरे पिज्जा मैक्स में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तो आलू की इतनी बड़ी थैली अंदर कैसे आई? और क्या आपका स्टाफ नाबीना था? नाज़रीन, इस वक्त हम सीआरपीसी के चेयरमैन शकील बेग साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। शकील साहब, क्या वजह है लोग ब्रांड्स पे काम क्यों नहीं करते? ये वाहिद चैनल अब तक ऐसा है जो कि ब्रांड्स पे भी काम करता है। उमूमी तौर पे लोग ब्रांड्स पे जो हमें पता चला है वो इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उनको इश्तिहारात मिलने बंद हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ा फैक्टर इश्तिहारात का है। दूसरी बात जो तो मतलब इश्तिहारात के डर से हम आवाम को सच्चाई दिखाना बंद कर दें? नहीं, क्यों? देखें, अगर अब तक ये काम कर रहा है ना, तो इसकी वजह ये है कि शायद, हालांकि आपकी भी मार्केटिंग का मुझे ऐसा फील होता है कि प्रेशर होता होगा आप लोगों के ऊपर भी कि ये ना करें या इस तरह करें। मैं तो छोटे चैनल्स की भी बात कर सकता हूँ कि वहाँ पर भी एक दो मरतबा हमने ब्रांड्स पे काम किया तो पता चला कि रुकवा दिया गया था। तो ये तो मेरा ज़ाती तजर्बा है कि, और मैं खुद हैरान होता हूँ कि मैंने कई मरतबा आप लोगों के साथ प्रोग्राम किए, बल्कि वो चलते भी हैं, ऑन एयर हो रहे होते हैं। दूसरी वजह ये है कि जब मेरे जैसी कंज्यूमर बॉडीज़ अगर अवार्ड देने लग जाएंगे ब्रांड्स को और ये भी नहीं देखेंगे कि उसकी क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, और हम उसको अपने किसी उससे नवाज देंगे, तो डेफिनेटली सी बात है कि फिर उसके ऊपर कैसे आप जाएंगे। अभी मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि मैं पिज़्ज़ा के बारे में एक चीज़ देख रहा था कि ये कौन कौन से कंपोजिशंस इनके क्या हैं, मतलब ये इस्तेमाल क्या चीज़ें करते हैं, कि क्या वो हम खा सकते नहीं खा सकते, ये सिर्फ फ्लेवर लिखे हुए इन्होंने। देखिए, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, 30 से 40 मिनट होते हैं जिसमें हमने अपने प्रोग्राम को चलाना होता है। हम 1 घंटे की 2 घंटे की फुटेज उस 30 से 40 मिनट में नहीं दिखा सकते। हमारे पास पिज़्ज़ा मैक्स की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ये नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन अगर उन्होंने ये बात की है तो हम
वाज़े तौर पे आपको दिखा देंगे कि जिस टाइम हम अंदर एंटर हुए तो वहाँ पर एक काला जला हुआ पतीला मौजूद था, और अब आप ये देख लें कितना चेंज आ गया कि वो पतीला धुल के साफ़ हो गया। उसके अलावा हेलमेट, लोगों की पर्सनल चीज़ें मौजूद थी, हेलमेट मौजूद था, कपड़े टंगे हुए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहती। चीज़ें बिखरी हुई थी, किसी किस्म का कोई स्टैंडर्ड उनका नहीं था। उसके अलावा सिलेंडर इतने बड़े बड़े जो कि बहुत डेंजरस थे वो वहाँ मौजूद थे। और अब आप ये देखें कि तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सेट हो गई हैं, प्रॉपर तरीके से इन्होंने रख दी हैं। वहाँ के जब हमने फ्रीज़र्स चेक किए थे, वहाँ पे कोई जो उन्होंने शेल्फ उनके लगे हुए थे उसमें किसी तरीके से चीज़ें तरीके से नहीं रखी थी, सब बिखरी हुई थी। और अब खुफिया के प्रोग्राम के फ़ौरन बाद ही उन्होंने वो चीज़ें सही कर ली। अगर चीज़ें सही की हैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, इसका क्रेडिट एटलीस्ट आप हमें नहीं देना चाहते मत दें, लेकिन तनकीद ना करें, इल्ज़ामात ना लगाएं। आपकी असलियत देखकर आवाम ने आपके पिज्जा का ही बायकॉट कर दिया और सेल गिर गई तो आपने मीडिया प्रोपेगेंडा लिख लिख कर चलाना शुरू कर दिया। SMS चलाए गए, उल्टा हमारी टीम और सरकारी कार्रवाई को मशकूक बनाया जाने लगा और 2 से 3 दिन में लाइव वीडियो चलाई गई जिसमें दिखाया गया कि रेस्टोरेंट बिल्कुल साफ सुथरा है और हम रेस्टोरेंट को बदनाम करने गए थे। सब झूठ था। तो अब जरा एक नजर रेस्टोरेंट में दाखिल होने से निकलने तक क्या क्या हुआ ये भी देख लें। हमारे साथ हलाल फूड एक्सपर्ट्स तलहा साहब भी मौजूद हैं। अच्छा, कितना ज़रूरी है कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हलाल लिखा हुआ हो? देखिए जी, जब से ये पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी बिल 2015 आया है तो उसके मुताबिक अब किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर हलाल का लोगो लगा हुआ है तो वो किसी भी ऐसी सर्टिफिकेशन बॉडी से उस सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है जो एक्रेडिट हो पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल से। और नहीं लगा हुआ तो? अगर नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं बेसिकली उन सब के ऊपर कोई ना कोई क्लेम हलाल का मौजूद होता है। इसके ऊपर तो वैसे ही बहुत सारी वायलेशंस हैं। उसी स्टैंडर्ड आप प्रोडक्ट परचेज़ करें। दूसरी बात, अब पाकिस्तान के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स आएंगी वो हलाल सर्टिफाइड आएंगी। ये नहीं लिखा, जितनी भी प्रोडक्ट्स आएंगी ये चूँकि हमारे यहाँ लीकेजेस मौजूद हैं और ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हलाल सर्टिफाइड नहीं होती, या उनके सर्टिफिकेट तो मौजूद होते हैं लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होते, जाली सर्टिफिकेट्स होते हैं। अब जैसे आपके पास यहाँ पेपरोनी रखी हुई है अंदर, उसके ऊपर सेल्फ डिक्लेयर्ड लोगो लगा हुआ है तो वो किसी भी सर्टिफिकेशन बॉडी का नहीं है। बर्तनों का डायरेक्ट काम करे। माय गॉड, अपने नेल्स दिखाएगा। इनके नेल्स देख रहे हैं मोहम्मद अली साहब, दिखाइए दिखाइए, दोनों हाथों के दिखाइए। इनके मुझसे भी बड़े नेल्स हैं, दिखाएं दिखाएं, वो भी दिखाएं ना। मोहम्मद साहब भी डायरेक्ट बर्तनों का काम कर रहे हैं, कोई ग्लव्स भी नहीं है इनके हाथ में। भाई रुक तो जाइए, थोड़ी देर में दिखा देना, थोड़ी देर रखे। हम कहलाए ब्लैक मेलर्स, इंतजामिया कहलाई पोटैटो मेलर्स, जो आलू रख कर चले गए। इतने सच्चे हो तो फिर साबित करो, अब रोने का क्या फायदा। मुझे क्यों दिखाया, मुझे क्यों दिखाया। फूड एंड सेफ्टी आपको हम पढ़ाएंगे। आप जब पिज्जा बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वही फूड ग्रेड का नहीं, और जिस तरह से छत पर इन डब्बों पर परिंदे बीट कर गए और आप झुटलाते रहे, पिज्जा मैक्स हम आपको मुफ्त मशवरे फराहम कर दें। आपका स्टाफ हेयर नेट नहीं पहनता इसलिए आपके पिज्जा से बाल निकल आते हैं। आपके यहाँ किचन में फ्लाई कैचर नहीं था इसीलिए मक्खियाँ पिज्जा में गिर जाती हैं। ये हम नहीं, आपके अपने पेज और सोशल मीडिया पर शिकायत मौजूद हैं कि आपकी सफाकियत चीख चीख कर बयान कर रही थी। सोशल मीडिया पर जो शिकायत का ढेर लगा, अगर आपके नॉन सीरियस अमले ने अपना किबला दुरुस्त कर लिया होता तो फिर ये नौबत ही नहीं आती। अच्छा, कुछ चीज़ें आपने प्रोग्राम के दौरान मिस कर दी हैं, क्योंकि वहाँ पे एक आटे की मशीन मौजूद थी जिसका कलर ग्रीन था और बहुत गंदी सी, बहुत ख़राब सी वो मशीन थी, जो अचानक से बिल्कुल नई हो जाती है, साफ़ सुथरी हो जाती है। और ग्रे कलर की एक मशीन वहाँ पर मौजूद है जिसको दिखाया जाता है कि जी ये आटे की मशीन है। उसके अलावा उनका डिस्पेंसर था जिसकी हालत ज़ार हमने आपको दिखाई कि कितनी गंदी थी। वो इतना बड़ा डिस्पेंसर तो हम वहाँ पर लेकर नहीं आ गए। वो डिस्पेंसर चलिए ठीक है, आपने अभी अपनी लाइव वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि आपने अभी चेंज नहीं किया होगा। जब आप चेंज कर लें तो फिर वो पब्लिक के साथ शेयर कर लीजिएगा।
अच्छा, ये इनका ये प्रोसीजर पूछ रहे ड्रिंक बनाने का क्या है? ये गंदे से पंखे शंखे यहाँ पे लगे हुए, ओ माय गॉड, यहाँ से लोग ड्रिंक लेके पीते हैं और यहाँ हालत देखें। ये डिस्पेंसर जो है अभी मैंने बिल्कुल चेंज करवाया, जो मेरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था वो मैंने डिस्पेंसर अभी न्यू ब्रांडेड है मेरा ये, अभी मैंने अभी इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉलेशन मैंने अभी इसकी करवाई है। इस पर तो आप देखें कोई भी ऐसी आपको प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आएगी। ये आप आस-पास तो देखें, वैसे मुझे तो पता भी नहीं इसका यूज़ कैसे होता है, इसलिए मैं तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकती हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये जो स्ट्रिप होता है ना, ये पानी एंड सिरप के साथ जो मिक्सअप होकर आता है तो वो एक मिक्सचर बनता है। कोई ढाबे का होता ना होटल, मैं कहती ठीक है पिज़्ज़ा मैक्स, आप इसको देखें ना, ब्रांड है मैम, तो ब्रांड है, ब्रांड में ये तरीका है। कहूँगा ये तनकीद नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, रहनुमाई कर रहे हैं। आप देखें इसका पेंट उतर रहा है, इसके ऊपर जंग लगा हुआ है और इसके ऊपर डस्ट है। अच्छा, डीप फ्रीज़र आप देख लें, जो प्रोग्राम में डीप फ्रीज़र दिखाया गया, अब इतना बड़ा डीप फ्रीज़र तो हम खुद उठा के लाने से लाए, उसमें चीज़ें सारी बिखरी हुई थी और बहुत ख़राब, बहुत वर्स्ट किस्म की उसकी हालत थी। और अब जो डीप फ्रीज़र दिखाया गया वो साफ़ हो गया, चले अच्छी बात है, थोड़ा सा सुधार आया। दूसरा हमने देखा जो वॉशिंग एरिया था उनका, बेसिकली वहाँ पे कोई एरियाज़ तो बने हुए नहीं थे, वही एक छोटी सी जगह थी एल शेप में, वहाँ पे जो वॉशिंग एरिया जो जिसको सो कॉल्ड वॉशिंग एरिया ही कहते हैं, वहाँ पे नीचे कोई नाली नहीं थी, वहाँ पे पॉट रखा हुआ था, उसी में सारा पानी जा रहा था और पूरे किचन में उसकी एक गंदी सी स्मेल फैली हुई थी। उसके अलावा वहाँ पे सारी नालियाँ टूटी हुई थी, फर्श बहुत बुरी कंडीशन में थे, टूटे हुए थे। एक होता है फर्श गंदा हो जिसको आप साफ़ कर दें, एक टूटे हुए होते हैं और गटर की नाली होती है वो वहाँ पर किचन में मौजूद। अच्छा, ये देखिए मैं यहीं से निकल रही हूँ, ठीक है, ये कहीं और का नहीं है और भाई मैं अपने घर से ही लाई हुई है नाली। उनका डिस्पैचर वहाँ पे मौजूद था जिसके इतने बड़े बड़े नेल से क्लियरली हमने कैमरे में दिखाया कि कितने बड़े उसके नेल थे। अब वो भी मेरा ख्याल है खुफिया टीम ने वहाँ पे प्लान कर दिया होगा, फेक वो खड़ा कर दिया होगा, उसको एप्रेंट पहना दिया होगा, जिसको वो मैनेजर आंखों में इशारे करके उनको वहाँ से बाहर भेज रहे थे कि आप यहाँ से बाहर जाएँ। उसके अलावा जो उनके वर्कर से हमारी बात हुई तो वर्कर ने खुद हमें बोला कि 2 से 2.5 साल हमें हो गए। अगर आपने मिस कर दिया हो तो आप दोबारा सेकंड विंडो पे देख भी लें और सुन भी लें कि वो ये कह रहा है कि 2 से 2.5 साल मुझे यहाँ काम करते हुए हो गए हैं और मेरा कोई मेडिकल नहीं हो। और मेडिकल कितना ज़रूरी है मेरा ख्याल है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैनेजर का ये कहना था कि हमारे पास मेडिकल हुए में हैं और हमारे हेड ऑफिस में मौजूद हैं। बर्तनों का डायरेक्ट काम करें, ओ माय गॉड, अपने नेल्स दिखाइएगा, इनके नेल्स देखें मोहम्मद अली साहब, दिखाइए दोनों हाथों के दिखाइए, इनके मुझसे भी बड़े नेल्स हैं, दिखाएं वो भी दिखाएं ना। मोहम्मद साहब ये डायरेक्ट बर्तनों का काम कर रहे हैं, कोई ग्लव्स भी नहीं है इनके हाथ में। भाई रुक तो जाइए, थोड़ी देर में दिखा देना, थोड़ी देर रखे। You are running a very responsible. और वो डायरेक्ट बर्तनों का काम कर रहे थे, हमने खुद देखा अभी ना। मैम एक्चुअली ये डिस्पैचर होते हैं जो सिर्फ अपनी वो मतलब जो फूड का आइटम खत्म हो जाता है आप सेटिस्फाई हो रहे हैं इनके? नहीं, आप देखें ना, मैं आपसे अर्ज करूँ, हम आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम आपको अवेयरनेस दिला रहे हैं कि जो भी बंदा आपके पास काम कर रहा है XYZ कोई भी हो, वो आपकी जिम्मेदारी। बिल्कुल। मुझे बताइए आखिरी दफ़ा आपका मेडिकल कब हुआ है? आपको हेपेटाइटिस B या C या A है, ये कैसे पता चलेगा? कभी भी आपको यहाँ पे काम करते हुए कितना अर्सा हुआ है? 2-2.5 साल में एक दफ़ा भी मेडिकल नहीं हुआ, तो चीज़ें अब खुद ही क्लियर हो गई है ना। बस ये वो जो ये कह रहे थे कि मैं नया आया हूँ तो अब पूछने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं ये कह रहा कि उन्होंने क्या कहा है, बट ये है कि हमारे जितने भी पुराना स्टाफ है उनका सबका मेडिकल है, उनका डेटा हमारे हेड ऑफिस में। उसके अलावा जब पूरी रेड करने के बाद हमने जब उनसे सवाल किया, जो कि पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से हमें एंटरटेन कर रहे थे, हमारे तमाम सवालात का जवाब दे रहे थे, जो अपने आप को मैनेजर भी कह रहे थे, जब हमने उनसे पूछा कि असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली साहब ने सरप्राइज़ विजिट प्लान किया, खुफिया कवरेज के लिए आया, आपने हमारा बिहेवियर कैसा पाया, तो उन्होंने हमारी तारीफ़ की। वो हमारी तारीफ़ करें, अब उनके मुँह में भी शायद ज़बान हमने तो नहीं डाली थी, वो खुद ही, या हमने कोई पिस्टल तो रखी नहीं थी, हमने उनसे बड़ी एहतराम से पूछा और उन्होंने जो वाकई हमारा बिहेवियर था उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर लिया। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की वो हमने नाखून देखे, जिस तरह के लोगों से स्टेटमेंट सुने, हम ये चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम आएँ तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स मौजूद हों, वैक्सीनेटेड लोग हों, और जो लोग ऐसे हैं जो कि इस बीमारियां हैं जिनको हेपेटाइटिस वगैरह जो कि फूड के काम नहीं कर सकते, आप उनको एक्सक्लूड करें। सही। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली ने सरप्राइज विजिट प्लान किया, खुफिया इनको कवरेज देने के लिए आया, आपने हमें कैसा पाया? डेफिनेटली आपके प्रोग्राम लोग देखते रहें और हमेशा आपको अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, अभी जो हमने जो यहाँ पे विजिट किया है असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में, आपने हमें कैसा पाया?
हम लोगों का बिहेवियर, हमारी टीम का बिहेवियर कैसा बहुत था? पोलाइटली, बहुत फ्रेंडली आप लोगों का बिहेवियर है। आपने जो नॉलेज जो आपके पास थी, जो आपने हमसे पूछा, हमने आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश की। जो इनकी इंस्ट्रक्शंस है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट विजिट के अंदर जो इन्होंने बताई है वो चीज़ ना मिले आपको। ठीक है मोहम्मद अली साहब, अब आप क्या करेंगे? जी मेक श्योर करेंगे, हम दोबारा आपको विज़िट करेंगे और दोबारा विज़िट करके आपने जो भी हमने चीज़ें आपको बताई हैं वो आपकी चीज़ें पूरी होनी चाहिए, तो हम नेक्स्ट टाइम आपके पास आएंगे और आपके कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई अच्छा सर, मैं आपको थोड़ी सी एक और satisfaction जो आप बात कर रहे थे, डेफिनेटली मैं खुद आई केम फ्रॉम लंदन एंड आई हैव डन द सर्टिफिकेट्स ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी एंड Oh, lovely. So you have done the certification and then still you're doing it. बेसिकली हमारे पास लाइन है यहाँ पे गैस की, लेकिन कुछ इसका प्रेशर नहीं आ रहा था अनफॉर्चुनेटली। Do you think it would be allowed in London? No. No, ये तो Do you उसको think एक्सेप्ट करते do you think this kind of hygiene would be allowed in London? No. No, never. So how do you expect it? Day by day of increasing. So what's the point of coming from London? The thing is आपके that लंदन से आने का फायदा क्या हुआ? सर बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट इजी टास्क कि आप किसी भी चीज़ को फौरन से इजी वन डे में लेकिन डिस्प्ले पे कैसे हो जाती है फिर इमीडिएट? अभी आप हमारे अमेटस उठा के देखें, हमारी तमाम चीज़ें रैपिड कॉल उठा के देखें, किसी से पूछें, ये अवेयरनेस आपको कहीं नहीं मिलेगी। बेसिकली डिस्प्ले के लिए क्यों नहीं यूज़ होता? देखिए मैं आपको यही बता जब रहा हूँ, आप ये एक प्लेस रेस्टोरेंट खोलते हैं, जब आप रेस्टोरेंट खोलते हैं उससे पहले सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं। आप कस्टमर्स के लिए बाद में, आप लंदन में रहे ना, लंदन में पहले रेस्टोरेंट में सारी चीज़ें कंप्लाई होती हैं, उसके बाद रेस्टोरेंट्स जो है कस्टमर्स के लिए ओपन होते हैं। सो यू डोंट डू इट इन द मिडल ऑफ इट। अच्छा, एक और चीज़, जब हमने उनसे फ्यूमिगेशन का सवाल किया तो वो थोड़ा गड़बड़ा गए थे और उन्होंने सही तरीके से सेटिस्फाई नहीं किया था। कहा था हाँ हो गई, बहरहाल कोई डॉक्यूमेंटेशन भी हमें नहीं दिखाई थी। तो चलें आप बता दें, क्योंकि आपकी 24 आवर्स की सर्विस है, तो आपने कब कोई ऐसा नोटिस शेयर किया हो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे या कहीं कि फ्यूमिगेशन की वजह से आज जो है वो हम आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते या आज पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा? आपके पास अगर कोई चीज़ है तो आप शेयर कर दें। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं प्रोग्राम से पहले की, जिसकी बेस पे ये प्रोग्राम किया गया। प्रोग्राम के बाद की चीज़ें अगर हमने आपको दिखाना शुरू कर दी तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बेयर करना, क्योंकि अगर आप वाकई ही सुधार चाहते हैं तो फिर सुधार कीजिए। सुधार के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने आपको 1 महीने का टाइम दिया है, 1 महीने के बाद दोबारा उन्हें सरप्राइज़ विजिट के लिए बुलाइएगा, खुफिया दोबारा कवरेज के लिए जाएगा और आपकी तमाम चीज़ें सही दिखाएगा, जो सही होंगी वही दिखाएगा। अभी आपके जो पिज़्ज़ा मैक्स के जो वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे गंदी गालियाँ दे रहे हैं, बहुत ही ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं कि उनका जवाब हम नहीं दे सकते, हम देना भी नहीं चाहते। प्रोफेशनली बात करेंगे, हम आपको प्रोफेशनली आंसर करेंगे, लेकिन अगर इस तरीके से ज़ातियात पे बात की जाएगी तो ये आपकी अपनी साख के लिए गलत। अच्छा, बातें इतनी सारी हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी बात का जिक्र करूँ। एक और चीज़, उनका एक स्टोर था जो कि छत पे बना हुआ था, बीच में जिम था, जिम के ऊपर स्टोर बना था जो कि बिल्कुल ओपन था। भाई वो तो अपने किचन में जो है उनका ये दावा है कि इस तरह जा सकते हैं, इस तरह जा सकते हैं। ओपन स्टोर था, स्टोर में आटा रखा हुआ था और तमाम इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी और केमिकल्स रखे हुए थे, और मैं नाम नहीं लेना चाह रही, इस तरह के स्प्रे भी रखे हुए थे। जब आप फ्यूमिगेशन करवाते हैं वहाँ पे जो स्प्रे मौजूद थे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे मौजूद थे, जब आप फ्यूमिगेशन करवाते हैं और बाहर आवाम के लिए आपने फ्लाई कैचर लगाया हुआ है तो वो स्प्रे वहाँ रखने की वजह क्या थी? एक तो खाने पीने की चीज़ों के साथ इस तरह के स्प्रे काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थे और डेफिनेटली फिर वो आप अपने किचन में करते होंगे, इसलिए आपने ये स्प्रे वहाँ पर रखे। ये आ गए हम अंदर, ये स्टोर रूम है, पता नहीं छत है, ये क्या है, यहाँ पे सामान इन्होंने रखा है। इन्होंने रूफ टॉप को इम्प्रोवाइज़ करके एक छतनुमाई कोई चीज़ डाली हुई है इसके ऊपर, जहाँ पे अपना सामान स्टोर कर रहे हैं। सही, देख लेते हैं अंदर क्या सामान मौजूद है। तो यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह टंगे हुए हैं और ये बॉक्सेस रखे हुए हैं और ये पाँव में भी रखे हुए हैं। ये देखें आप, बहुत अजीब सी आ रही है। ये शायद ये मिर्चों की आ रही है शायद, ये क्रश चिलीज शायद इन्होंने रखी हैं और ये पता नहीं कहाँ से आई हैं। और हालत कैसी है इनकी, ये दिखाएं हम ज़रा। इसको हम प्रॉपर नहीं कह सकते हैं, खासकर जैसे फूड ग्रेड आइटम और नॉन फूड ग्रेड जैसे डिटर्जेंट हो गए या इस टाइप की चीज़ें हो गई, ये साथ साथ रखे हुए हैं। ये कंटामिनेशन कॉज करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो कंटामिनेशन यानी केमिकल कंटामिनेशन, ज़्यादातर टॉक्सिन्स ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ रखी हुई हैं, उसूली तौर पे होना नहीं चाहिए।
हमने 2018 की ना वो वीडियो दिखाई, ना उन लोगों की शिकायत प्रोग्राम में चलाई जिनमें डॉक्टर के सर्टिफिकेट और तहरीरी तौर पर दी गई बहुत से ऐसे सबूत थे कि अगर हम टीवी स्क्रीन पर दिखाएं तो आपका कारोबार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमारा अज़्म सुधार है, बिगाड़ पैदा करना नहीं। सीधी सी बात थी, सरकारी कार्रवाई हुई, खुफिया ने प्रोग्राम में दिखाया और आप दुरुस्त कर लेते। सोशल मीडिया पर बचकाना हरकतें, प्राइवेट वकील के लेटर हेड पर चैनल का नाम लिखकर एंकर को चैनल को बंद करने के दावे करते रहे। जनाब, आप आवाम को क्यों लॉलीपॉप दे रहे हैं? ये एड्रेस हमारे चैनल का है ही नहीं, ना ही कोई नोटिस हमें मौसूल हुआ। सरकारी कार्रवाई हुई, जुर्माना हुआ तो क्या आलू पर हुआ? गर्ज के शर्म तुमको नहीं आती? अगर अब भी ये लोग न सुधरे तो अगली बार 2018 में जो सोशल मीडिया पर शिकायत का ढेर लगा, जनवरी में जो हुआ और प्रोग्राम नशर होने के बाद पिज्जा मैक्स के पुराने स्टाफ ने जो खुफिया को मवाद दिया, सब नशर कर देंगे। आज का प्रोग्राम अपनी नौयत का अनोखा प्रोग्राम है। हम कोशिश करते हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट्स की कार्रवाइयों को बेहतरीन अंदाज में आवाम तक पहुंचाएं। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदोनवां में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं या कि जब लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान।